أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर है और पूरी दुनिया के अंदर ईसाई बिरादरी क्रिसमस मना रही है। मुसलमान भी इस त्यौहार में कुछ शामिल हो जाते हैं और उलमा हजरात मुखालफत करते हैं इस त्यौहार की। तो लोग कहते हैं कि ये तो एक उनका मजहबी त्यौहार है और ईसा अलैहिस्सलाम को हम मुसलमान भी मानते हैं, वो हमारे लिए भी नबी थे। बेशक उनकी शरीयत मनसूख हो चुकी है, लेकिन उनको नबी मानना हमारे ऊपर लाजिम है। अगर कोई शख्स उनकी नबूवत का इनकार कर दे तो वो मुसलमान नहीं रहता। हम अपने बच्चों की त्यौहार मनाते हैं। हम बानी पाकिस्तान की आज सालगिरह मना रहे होते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे बच्चों और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना से बढ़कर है, अगर उनकी विलादत पर, उनकी विलादत की खुशी में उनकी सालगिरह मना ली जाए तो क्या बुरा है। तो इस मौजू को देखने के लिए दो बातें हैं। एक रह गया क्रिसमस मनाना यानी ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह, और इससे पहले है कि सालगिरह मनाना क्या ये किस तरह है। तो पहले देखते हैं सालगिरह को कि इसके अंदर कोई मजहबी रंग है, कोई दीनी रंग है, या ये ऐसे आम इलाकाई त्यौहार है। तो जब हम सालगिरह के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं तो पता चलता है कि ये सबसे पहले मिस्र के अंदर इसका रिवाज हुआ। सालगिरह के तौर पर या एक त्यौहार के तौर पर इब्तदा जो हो रही थी वो बिल्कुल इसी तरह तो नहीं थी जिस तरह कि आज होता है, लेकिन इब्तदा वहाँ से हुई कि वो इस त्यौहार को मनाते थे इस तरह कि जब किसी नए फिरौन की ताजपोशी होती थी, नया फिरौन बादशाह बनता था, फिरौन उनका बादशाह का लक़ब था, तो वो उस दिन को उसके देवता के तौर पर जन्म को शुमार करते थे कि जब वो फिरौन बनता था तो वो उसका दूसरा जन्म होता था देवता का। वो ये समझते थे देवता के तौर पर वो आ जाता था फिरौन, तो उस दिन को वो उसकी सालगिरह के तौर पर मनाते थे। ये मिस्र में रह गया कि फिरौन जिसको वो देवता समझते थे उसके तौर पर यह दिन मुकर्रर किया गया। मिस्र से आगे ये रिवायत यूनान में आई। यूनान वालों ने चांद देवी उसकी सालगिरह मनाई और उसके लिए केक, गोल केक जो रिवाज आया हुआ है, इसकी शेप के, शक्ल के गोल गुलाई इसी तरह होती थी, मिलती जुलती चांद की तरह, क्योंकि चांद देवी थी। तो उसके लिए केक बनाया चांद देवी को खुश करने के लिए, और चांद देवी को खुश करने के लिए और रोशनी से मुशाबहत के लिए उन्होंने मोमबत्तियां जलाई, और मोमबत्तियों से उठने वाला धुआं वो उनके लिए, उनकी दुआएं आसमान तक ले जाता था, ये धुआं जो मोमबत्तियों से उठता था। तो ये उन्होंने ही इसका रिवाज डाला केक का। और फिर आगे ये रिवायत चलती रही। फिर रूम में आ गया आम लोगों की सालगिरह के तौर पर, पहले फिरौन की सालगिरह देवता के तौर पर, फिर चांद देवी की सालगिरह, फिर उसके बाद रूम में आया तो आम मर्दों की, और उसके बाद 12वीं सदी में औरतों की भी आ गई। और ये बच्चों की जो आजकल ज़्यादा मनाई जाती है सालगिरह, ये 18वीं सदी में जर्मन में इसकी इब्तदा हुई। जर्मनी में उन्होंने इसे
इसलिए मनाया कि सालगिरह के दिन उनका ख्याल था कि बुरी रूहें बच्चे पर असरअंदाज हो सकती हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए इस दिन, सालगिरह के दिन, इसके लिए केक और मोमबत्तियां जलाई जाती थी जो सारा दिन जलती रहती थी और बच्चे को बुरे असरात से बचाती थी। तो ये इस सालगिरह के साथ ये अकायद जुड़े हुए हैं और ये सारे अकायद जो जुड़े हुए हैं इस्लाम में ये शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं। जो सालगिरह के साथ ये सारे अकायद जुड़े हुए हैं ये शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं। अब आगे आपकी मर्जी कि आप सालगिरह को किस तरह डिफाइन करते हैं, ये आपका अपना मसला है, लेकिन ये सालगिरह निकली इस तरह है। अब आ गए क्रिसमस मनाना। तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन की खुशी मनाना, त्यौहार मनाना, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन ईसाई कुतुब के अंदर दर्ज नहीं है। 25 दिसंबर ना बाइबल में है ना किसी और ईसाई किताब के अंदर दर्ज है। तो फिर ये कैसे ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह का, क्रिसमस का दिन मनाया जा रहा है और 25 दिसंबर उनकी तारीख का दिन बताया जा रहा है? हुआ यूं कि रूम के अंदर जब ईसाईयत फैली, जब ईसाईयत फैलने लगी तो लोग पहले से रूम के अंदर सूरज की पूजा करते थे, इबादत करते थे, सूरज देवता को मानते थे और उसकी मुनासबत से, सूरज देवता की मुनासबत से 25 दिसंबर को त्यौहार मनाते थे, सूरज को देवता समझकर। यानी ये 25 दिसंबर का क्रिसमस का जो त्यौहार है, इसके अंदर 25 दिसंबर के अंदर एक शिर्क की यादाश्त, शिर्क की बात पहले से जुड़ी हुई थी कि सूरज देवता की इस दिन प्रस्तिश होती थी, इबादत होती थी रूम के अंदर। जब रूम में ईसाईयत फैलने लगी और उनके अंदर 25 दिसंबर पहले से अहम था, तो उनको ज्यादा राग़िब करने के लिए ईसाइयों ने 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाना शुरू कर दिया क्रिसमस के तौर पर, कि लोग उस त्यौहार को भी मनाते रहें और ईसाईयत के अंदर भी दाखिल हो जाए, या जो ईसाईयत के अंदर दाखिल हो उनके लिए मुश्किल ना हो, उस त्यौहार को भी मनाते रहें। त्यौहार को तब्दील नहीं करना, उसके अकायद को तब्दील कर देना है, उसकी निस्बत को तब्दील कर देना है। तो उन्होंने 25 दिसंबर को सूरज देवता की बजाय ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मनाना शुरू कर दिया। इस तरह फिर यह त्यौहार आगे बढ़ता चला रहा। तो 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन ये मालूम नहीं था, लेकिन अब उनकी निस्बत से मनाया जाता है। और फिर ईसाइयों के अंदर जब त्यौहार मनाया जाने लगा तो फिर इंग्लिश में बातें आने लगी, तो फिर मैरी क्रिसमस आ गया। मैरी क्रिसमस पाकिस्तान में ख़ासतौर लोग उलमा हज़रात ये कहते रहते हैं कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने बेटा जना, अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ। तो जो लोग फिर इन अल्फाज की वजाहत मालूम करते हैं, इनके माना मालूम करते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि इसका माना ये नहीं है, मैरी क्रिसमस का माना ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने बेटा जना, अल्लाह ताला के यहाँ बेटा हुआ, ये माना नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि इन मौलवियों ने गलत माना बताकर लोगों को इस बात से रोका हुआ है, ये हकीकत नहीं है, ये गलत रोकते हैं। बात यह है कि उलमा ने, कुछ ने शायद समझा भी हो कि इसका माना यही है, लेकिन अगर आप सर्च करें गूगल पर तो आपको पता चल जाएगा मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, इस्लामी वेबसाइट्स पर यह लिखा हुआ है कि इसका माना ये नहीं है। लेकिन बात यह है कि ईसाई क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और ये उनके जहन में बात है पुख्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ पैदा हुआ, अल्लाह का बेटा है। तो जब वो इस मैरी का माना बेशक मुसर्रत है, खुशी है, लेकिन जब वो मैरी क्रिसमस कहते हैं तो ये बात उनके जहन में पहले से बैठी हुई है कि अल्लाह ताला के यहाँ ही पैदा हुआ है, अल्लाह ताला का ही बेटा है ईसा अलैहिस्सलाम। तो इसलिए ये निस्बत उनके यहाँ अंडरस्टूड है। तो इसलिए उलमा कुछ इसका माना बयान इस तरह कर देते हैं। माना बहरहाल इसका ये नहीं है, लेकिन निस्बत यही है
कि जब वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है तो उनके जहनों में यही बात होती है कि ये अल्लाह का बेटा था, पैदा हुआ बीबी मरियम के पेट से। तो ये क्रिसमस मनाना, इसकी निस्बत मैंने आपको बता दी जो हकीकत थी, और उससे पहले सालगिरह। अब बात करते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जिसने किसी भी कौम की मुशाबहत इख्तियार की मजहबी रसूमात अकायद में, फहुव मिन्हुम, तो वो उन्हीं में से है। तो एक तो ये सालगिरह अगर इसको माना जाए तो ये भी पीछे फिरौन, चांद देवी और ये जर्मनों में इसका बच्चों को बुरी रूहों से बचाने के असरात के लिए, तो ये सालगिरह इन चीज़ों से जुड़ी हुई है जो कि शिरकिया काम है। और अगर ईसाइयों की निस्बत देखा जाए तो वो भी जब बुनियाद रखी गई तो सूरज देवता के त्यौहार से रखी गई 25 दिसंबर को, और ईसाइयों का अकीदा भी यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये त्यौहार उन लोगों का है, इसलिए शरीयत के अंदर क्योंकि इन चीज़ों की ममानियत है, अगर शिर्क हो तो फिर तो वैसे ममानियत, क्योंकि इसकी बुनियादें शिर्क से जुड़ती हैं। अगर शिर्क ना भी हो तो फिर भी किसी मजहब के, किसी दीन के त्यौहार को, किसी अकीदे को, किसी नजरिए को, किसी इबादत को फॉलो करना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि ये करनी है और मज़हब के लोग भी करते हैं तो वो अलग बात है। नहीं तो अपनी मर्ज़ी से किसी शख्स को किसी इबादत की जो गैर मज़हब की हो, चाहे वो उसके अंदर शिर्क भी ना हो, वो करने की इजाज़त नहीं है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस मुशाबहत से बचें, क्योंकि इसके अंदर यही खराबियां हैं जो कि मैंने पहले बयान किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए।